साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। हमारे साथ यहाँ पंकज शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की सदस्य शालिनी अली भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ साहब भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पंकज जी, ये जो इस वक्त ये प्यार मोहब्बत देखा जा रहा है, कांग्रेस को इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इस संघ और टोपी वाले दाढ़ी वाले जो हैं वो सबके सब इधर, और संघ को अभी रिप्रेजेंट करने वाली शालिनी अली है, संघ से टाइम मांगने वाले वो साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राशिद साहब है, तो कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? लगता है कि कांग्रेस को इसमें कोई समस्या है। कि मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ये जो आउटरीच करने का प्रोग्राम है, ये कोई आज का नहीं है। गुरु गोलवलकर नेहरू जी से मिले थे 1949 में और अगस्त में 30 अगस्त 1949 20 मिनट की बातचीत हुई गोलवलकर जी के और नेहरू जी के बीच। उसके बाद सितंबर में दूसरी मुलाकात हुई और गोलवलकर जी चाहते थे कि कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध अच्छे हों। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। हुआ क्या, अक्टूबर में गए नेहरू जी विदेश यात्रा पर अमेरिका। उस बीच में कुछ लोगों को कांग्रेस के जो कंजर्वेटिव किस्म के लोग थे उनसे बातचीत करके एक बयान जारी करवा दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार है। इससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आउटरीच का ये जो जाल है ये आज का नहीं है। जब नेहरू जी लौट कर आए अमेरिका से और उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत इस बयान को खारिज किया कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को कतई कांग्रेस में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक भ्रम है, अब आप देखिए 3 दिन की जो व्याख्यान माला हुई विज्ञान भवन में दिल्ली में, उसमें मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैंने उनका पूरा भाषण बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर का 2.25 घंटे का उनका सेशन था उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना। अब ऊपर से आप देखें तो वो बातें इतनी लुभावनी हैं कि लोगों को लगेगा कि कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, वो एक तरफ कहते हैं कि मथुरा और काशी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के तौर पर इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अपनी निजी हैसियत में उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ। अरे अगर कोई भी संगठन किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहा है और उसके सदस्य ले रहे हैं तो वो तो सदस्य अनुशासनहीनता कर रहे हैं। दरअसल तो उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर ये बात बोली जा रही है कि शालिनी जी, मैं ये बात नहीं, एक सेकंड, मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ और ये बात मैं कई मंचों से कई मर्तबा कह चुकी हूँ। उन्होंने क्या मुसलमानों को नहीं सोचना चाहिए? इस देश में काशी, अयोध्या, मथुरा पर भी मुसलमान विवाद करें, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या, बताइए। सरसंघ चालक ने ये बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए। और मैं तुरंत एक सवाल पूछता हूं, जिसके लिए बाबरी कह कह कर लड़ते रहे, अयोध्या की उस मस्जिद में क्या नींव खुद गई है? राम मंदिर तो बनकर भव्य तैयार हो गया। आप बताइए, आप लोग, आप अंसार रजा और राशिद जी 2 लोग बैठे हुए हैं जो इसके पैरोकार हैं। किया राम मंदिर पर मैंने कोई एतराज नहीं किया। प्लीज पंकज जी, लास्ट कमेंट्स। देखिए, मेरा कहना यह है कि मोहन भागवत जी जो भी बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उनमें इन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ है। अगर सदाशयता से ये बातें हो रही हैं तो अच्छा है, लेकिन इसका आगे चलकर ये हिपोक्रेसी है वो दूर करनी चाहिए। उनको स्पष्ट कहना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिपोक्रेसी की बात हुई है, संगठन के नाते हिस्सा नहीं लेगा और उसके स्वयंसेवक भी नहीं है इस बात के लिए स्वतंत्र कि वो हिस्सा ले। ये बात होनी चाहिए, ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? शुक्ला जी, पंकज जी, और यहाँ पर हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान अंसार रजा साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वहाँ से शरीफ साहब, शालिनी जी और पंकज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।